गीता अध्याय 18 श्लोक 62। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतत्वम। हे भारत के वंशज अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परम ईश्वर की ही शरण में जा। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक स्थान धाम को प्राप्त होगा। सब प्रकार से का अर्थ कोई अन्य पूजा नहीं करना, बल्कि मन कर्म वचन से केवल एक भगवान में विश्वास रखना है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने परम शांति प्राप्त करने के लिए अर्जुन को अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने का निर्देश किया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 प्रमाणित करता है कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला अविनाशी स्थान को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता जी अध्याय 18 श्लोक 66 में भी दिया गया है। उस अविनाशी पूर्ण परमेश्वर की अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़िए हिंदू साहिबान। नहीं समझे गीता वेद पुराण। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी शरण में जाने से ही पूर्ण शांति एवं सनातन परम धाम सत्यलोक अविनाशी लोक की प्राप्ति होगी। सतगुरु मिले, वो तत्वदर्शी संत मिले तो ये ज्ञान दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके इच्छा खत्म करें। जैसे 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर, तत्वदर्शी संतों को खोज। और फिर वो प्राणी जो तत्वदर्शी संत जिनको मिल गया, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। तो उस परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया और उन्होंने क्या बताया? वो परमात्मा है वास्तव में अविनाशी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, भाई जन्म मरण का रोग लग्या है। तृष्णा बडरी खासी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे।
सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया नहीं तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है। और गीता मनी सीखे है ये अपने आप को गीता जी का ज्ञान कहें और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुण्यात्मा थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रही है। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो, और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले, उसी में अधिक श्रद्धा रखे, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछा, इन्हों कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा। कृष्ण तक जूत मारेगा थरे। प्रश्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो कृष्ण भगत कहे राधे श्री राधे श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर ने कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न? अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहां पुण्यात्माओं इन्होंने गीता जी को समझा नहीं। गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, जो गीता ज्ञानदाता का ही स्मरण करना है। तो और ये समझ कह रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। उसके मंत्र की जानकारी उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब जो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में लिखी पूजा की विधि है वही कीजिए। उसको त्याग कर अपना मनमानी कोई साधनाएं करते हो तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से, मनमानी पूजाएं होने से वो व्यर्थ हैं। जैसे कुछ श्रद्धालु हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई ओम भगवते वासुदेव नमः, कोई जाप करता ओम नमः शिवाय, और भी अन्य बहुत से मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ये मंत्र किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सदग्रंथ मीन
पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया और इस सदग्रंथ को वो शिरोधार्य मानते हैं। ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया और इस सदग्रंथ को वो शिरोधार्य मानते हैं। और कुछ एक संतजन, कुछ महाराज जी गीता मनीषी लिखते हैं अपने पीछे, महामंडलेश्वर, और वो जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। तो इससे सिद्ध है कि वो केवल लिखे हुए हैं गीता मनीषी, उन्होंने गीता जी के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं है। किसी सदग्रंथ के मंत्रों को, श्लोकों को कंठस्थ याद कर लेने मात्र से वो उस सदग्रंथ का ज्ञाता नहीं हो जाता। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में कहीं भी हरे कृष्ण या कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधे राधे जाप करने का प्रावधान या आज्ञा आदेश नहीं है। तो इस प्रकार जो गीता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ये जाप करते हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में श्रद्धालुओं को मिसगाइड किए हुए, ये संत ठीक नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला। श्री कृष्ण जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की, यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञान में कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे अध्याय 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई धर्म भंडारा कर दिया है और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए, तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से
उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करता, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना ही उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है।